और सीधे आपको शाहजहांपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। भारत माता के इस महान सपूत, प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ और देश के अंदर राष्ट्रवादी राजनीति के लिए समर्पित रहे स्वर्गीय बिशन सेठ जी की इस प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित हूं। ये केवल एक महापुरुष की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि मैं अपनी उस पीढ़ी के साथ जुड़ रहा हूं जिस पीढ़ी की प्रेरणा से आज मैं सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा कर पा रहा हूं। स्वर्गीय बिशन सेठ जी उस गोरक्ष पीठ से अनन्य भक्ति भाव के साथ जुड़े हुए थे। 1938 में हिंदू महासभा उन्होंने मेरे पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में ही ज्वाइन किया था और आजीवन उन्होंने इस व्रत का पालन किया। आजीवन वह अपने इस अभियान में बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके न केवल व्यवसाय की श्रेष्ठता बल्कि मूल्यों, आदर्शों और भारत कैसे बना रहेगा, इन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने जीवन जिया और उसी का परिणाम था मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर 1948 में जब वह हिंदू महासभा के प्रदेश के महामंत्री थे, राम जन्मभूमि में 1949 में रामलला के प्रकटीकरण का शुभ दिन भी, जहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके आदि शिल्पी के रूप में अगर आप किसी को मान सकते हैं तो उसमें स्वर्गीय बिशन सेठ जी भी एक थे और उन्होंने जीवन पर्यंत अपने इस व्रत को निभाया। शाहजहांपुर और एटा से लोकसभा के माननीय सांसद के रूप में चुने जाने के बाद भी जनसेवा, राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रवादी राजनीति उनके जीवन का हिस्सा रहा और अंत में 1971 से लेकर 1996 तक 25 वर्षों तक आध्यात्मिक साधना में लीन होकर के लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने इस पूरे अभियान को समर्पित किया। मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय बिशन सेठ जी की वर्तमान पीढ़ी, उनके पुत्र श्री निर्भय सेठ जी, श्री प्रताप चंद सेठ जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, शुभचिंतकगण, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, जिस राष्ट्रवादी विचारधारा और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए स्वर्गीय सेठ जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन्हीं मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए न केवल व्यवसाय की शुद्धता और श्रेष्ठता को ध्यान में रख करके, बल्कि उन्होंने उसी राष्ट्रवादी विचारधारा को अंगीकार करते हुए आगे भी उन्होंने उसी मार्ग को पालन करते हुए कार्य किया। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर और शाहजहांपुर को इसका साक्षी है। यहां पर अनेक आश्रमों के गठन, मंदिरों के सुंदरीकरण, पुण्यस्थलों के पुनरुद्धार और उसे एक नया स्वरूप प्रदान करने में सेठ परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसकी प्रेरणा सदैव बिशन सेठ जी की थी। आज वे हमारे बीच में नहीं। शाहजहांपुर की धरती तो वैसे भी राष्ट्रवादी प्रेरणा की धरती रही है। शाहजहांपुर की जब हम बात करते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां
और भारत के अंदर परमवीर चक्र विजेता के रूप में राष्ट्र नायक की श्रेणी में खड़े होने वाले जदुनाथ सिंह इसी धरती की देन है। और इस धरती में बिशन सेठ जी ने अपनी कर्म साधना के माध्यम से वह सब कुछ दिया जो आज भी हम सबको निरंतर प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान कर रही है। आज उनकी मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक साथ यहाँ पर इस महापुरुष को तो श्रद्धांजलि अर्पित कर ही रहा हूँ, इसी बहाने अपनी पूज्य गुरु परंपरा को भी आदर कर पा रहा हूँ, उनका स्मरण कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव जब यहाँ इस रास्ते से चलते थे तो वह निर्भय चंद सेठ जी का नाम जापान बाबू भी है, और वह इस बात को वहां बोलते थे, देखो जापान बाबू को फोन कर देना, मैं उधर से जा रहा हूं। यानी क्या भाव था, एक आत्मीयता थी। आत्मीयता आज के भौतिकवादी युग में बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आज मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं कि इस महापुरुष के इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में सेठ परिवार ने और खन्ना जी ने मुझे यहाँ पर ला करके स्वयं मुझे धन्य धन्य किया है। मैं इसके लिए इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सदैव बिशन सेठ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को राष्ट्रवाद के लिए, मूल्य और आदर्शों के लिए उनकी प्रेरणा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। शाहजहांपुर पहुंचे हैं और शाहजहांपुर में कई कार्यक्रमों में आज शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बिशन सेठ को याद किया कि किस तरह से महंत दिग्विजय नाथ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की और आखिरी समय तक अपने हिंदू महासभा में रहे, हिंदुत्व के लिए काम करते रहे, जिस तरह से दिग्विजय नाथ लगातार इस कोशिश में रहे। और इसके साथ ही राम मंदिर का जिक्र किया कि किस तरह से मंदिर आंदोलन को दिग्विजय नाथ ने आगे बढ़ाया था और उसमें बिशन सेठ का साथ मिला।